घर में काफ़ी कुछ चीज़ें आती है। हर चीज़, खाना पीना, दवाइयाँ, काफ़ी कुछ आता है और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें इसे अच्छी रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ फ्रिज में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। और कई लोग तो हर चीज़ फ्रिज में रखते हैं। लेकिन अगर हम ये जान लें कि कौन सी चीज़ फ्रिज में होनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्योंकि फ्रिज में भी कई चीज़ें रखने से हमारी सेहत को खतरा होता है। हमारी इम्यूनिटी डाउन रहती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कसरत करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर डोज लेते हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी गलतियां से हम फ्रिज में काफ़ी चीज़ें रख देते हैं और हम अपनी इम्यूनिटी अपने आप खत्म करते हैं, अपने आप डाउन करते हैं इम्यूनिटी को। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आइए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। 6-7 चीज़ें ऐसी है जिसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। वो बाहर ही रहे तो आपकी सेहत को नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। जितनी सब्जियां हम फ्रिज में रखते हैं, इसके साथ साथ कई लोग आलू भी रख देते हैं। ऐसा मानते हैं कि आलू फ्रिज में अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रिज में आलू तो ठीक, लेकिन आलू के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो आपको नहीं मालूम होगा। क्योंकि आलू है वो स्टार्च से बना है, इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। और फ्रिज में रखने से स्टार्च का रूपांतर शुगर में हो जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है। और वो आलू खाने से जिन लोगों को मोटापा है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, इन लोगों के लिए ऐसे आलू फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप आलू रखें तो बाहर ही रखें, उसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि उसका स्टार्च नहीं रहता, इसमें ग्लूकोज या शर्करा में उसका रूपांतरित हो जाता है और वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद बिल्कुल नहीं रहता। तो इसीलिए हमेशा आलू को फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें। दूसरी चीज़ है हनी, शहद। इस शहद को भी लोग ज़्यादातर फ्रिज में रखते हैं, तो इसे भी फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसे बाहर ही रखना चाहिए। शहद ज़्यादातर लोग दवाई के काम में लेते हैं और अंदर जो शहद हम फ्रिज में रखते हैं तो नीचे से जम जाता है। और जमा हुआ शहद माना जाता है कि वो हमारे बहुत काम का नहीं रहता, दवाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो इसीलिए शहद को भी हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शहद फ्रिज में रखने से वो हमारी, वैसे शहद का हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई फेस पैक में या कोई पानी में मिला के पी लेते, लेकिन जब दवाई के रूप में काम में लेते हैं तो फ्रिज में रखा हुआ शहद हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए शहद बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि शहद के अंदर जो सुक्रोज नाम का पदार्थ होता है वो इसे जमाने का काम करता है। इसीलिए शहद को बाहर ही रखना चाहिए, बाहर ही अच्छा रहेगा। तीसरा है जाम, केचप, सॉस। ये मेरे पास जाम पड़ा है, लेकिन वो एक ही लेवल पे आते हैं सब, जाम, केचप, सॉस, जिसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ होता है। तो ये भी हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमने घर में बनाया हुआ जाम है और इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो हम फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन जिस जाम हम बाहर से लाते हैं, सॉस, केचप, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है और वो हम बाहर से लाते हैं। तो इसमें प्रिजर्वेटिव होने की वजह से उसे फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इसे रखने से वो हमारा छुपा यानी स्लो पॉइजन जैसा काम करता है। और आगे की एक बात ये भी है कि टमाटर को भी आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टमाटर को आप जब फ्रिज में रखोगे तो उसका स्वाद और उसका टेक्सचर दोनों बदल जाएगा। और टेक्सचर बदलता है तो ये बात तो सच ही है कि टमाटर थोड़े से अंदर से डिफरेंट हो गए, क्योंकि फ्रिज के अंदर गैस बनता है और उसकी वजह से टमाटर जैसे, खरबूजा जैसे, खरबूजा भी हम फ्रिज में ही रखते हैं जिसे वाटरमेलन बोलते हैं, सकरटेटी, खरबूजा, ये वाटरमेलन जैसी जो जो भी फल है इसे भी हम फ्रिज में रखते हैं। हाँ, इसे ठंडा करने के लिए 1-2 घंटे जरूर रखें, इसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर फ्रिज में 1 या 2 दिन के लिए रखें तो वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। और ज़्यादातर वाटरमेलन मेलन यानी जिसे खरबूजा बोलते हैं, सकरटेटी भी उसकी ही जाति की है, तो ये और ये टमाटर इसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो भी उसका टेक्सचर और स्वाद दोनों बदल जाता है। आप अगर आपको चेक करना है तो करके देखिए कि आप बाहर का टमाटर रखो, बाहर थोड़े टमाटर रखो और थोड़े फ्रिज में रखो, दोनों को काट के चेक करो, खाना आप स्वाद से परख करो, आपको पता तुरंत ही चल जाएगा कि फ्रिज के टमाटर थोड़े से डिफरेंट स्वाद लगेगा। जो अच्छे टमाटर बाहर के जो अच्छे खाने में लगेंगे वो फ्रिज के बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसीलिए वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, ये सब भी बाहर आप काट के खाओगे और फ्रिज में रख के काट के खाओगे तो दोनों का स्वाद डिफरेंट लगेगा। ज़्यादातर हमें बाहर का जो रखा है वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि स्वाद कब बदलता है कि उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं,
उसके अंदर रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए टमाटर, खरबूजा ये सब फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप रखो, लेकिन 1-2 घंटे के लिए ठंडा करके खाते हो तो 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रखो, आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर स्वाद बदलता है, उसका टेक्सचर बदलता है, तो ये बात तो सच ही है कि अंदर रासायनिक क्रिया होती है, तो इसे भी हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। कई लोग कॉफ़ी को भी कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में रखते हैं, वो भी गलत है। आप कॉफ़ी को फ्रिज में ना रखें। हाँ, ऐसी पैकिंग वाली चीज़ है तो बाहर ही अच्छी है। पैकिंग वाली चीज़ तो कोई हवा एरिएशन इसमें होता ही नहीं है, इसलिए वो बाहर ही अच्छी रहती है। लेकिन काफ़ी लोगों के घरों में कॉफ़ी फ्रिज में रखते हैं, वो गलत है। क्योंकि कॉफ़ी में जल्दी मॉइस्चर लग जाता है और कॉफ़ी के गड्ढे पड़ जाते हैं और वो कॉफ़ी का थोड़ा स्वाद भी बदल जाता है। इतनी स्ट्रांग वो कॉफ़ी नहीं रहती जितना वो पाउडर के रूप में होती है। क्योंकि कॉफ़ी के अंदर जब मॉइस्चर लग जाता है तो उसके गड्ढे पड़ जाते हैं और वो कॉफ़ी बनाना भी आसान नहीं होती और उसका स्वाद भी बदल जाता है। इसीलिए कॉफ़ी को भी आप फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। हाँ, इसे कांच की बोतल में भर के बाहर ही रखें। हाँ, उसमें जल्दी मॉइस्चर ना लगे, इसीलिए थोड़े से 3 से 4 चावल के दाने डाल दे, उससे मॉइस्चर नहीं लगेगा। बस मैंने जो आपको जानकारी बताई वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने कौन सी चीज़ें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताया, और इसे आप फॉलो करें और अपनी सेहत में हमेशा फ़ायदेमंद हो तो ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनाएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।